भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर अमर है। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस् शृण्वन्तो सद्गमोहदम् परितीर्थं श्रवणकालो अयं भदन्ता परितीर्थं श्रवणकालो अयं भदन्ता परितीर्थं श्रवणकालो अयं भदन्ता। आज हम सब के लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि आज संगम काशी गंगा के तट पर ऋषि पतन गदाय वन से महाबोधि सोसाइटी के आप सचेतक के रूप में लंबे समय तक भदंत डी रेवत साहब, महास्थवीप डॉक्टर स्वरूपानंद जी, काशी ऋषि वतन से, तिब्बती संस्थान से हमारे डॉक्टर प्रोफेसर नेकी जी और तमसा नदी के किनारे बसा ये आजमगढ़ एक शहर, चारों तरफ से तो मुझे गड्ढा ही लगता है, लेकिन सचमुच में इस तमसा नदी के किनारे बसा आजमगढ़ का एक विशेष मोहल्ला जिसे हरबंसपुर के नाम से हम जानते हैं, और डॉक्टर अम्बेडकर इस कॉलेज के निकट त्रिशण बुद्ध विहार के विहारापति हमारे बीच में भदंत काश्यप जी और महाविहार इंटर कॉलेज के हमारे बीच में लेक्चरर धमप्री जी, और आज पूरे देश के अंदर भगवंत कथा को लेकर के, बुद्ध के विचारोपण को लेकर के, बुद्ध की बीज को कन्याकुमारी से लेकर के हिमाचल और पुरी से पोरबंदर तक इस धरती का ही एक ऐसा सबूत, एक ऐसा दीपक, एक ऐसा बीज जिसे हम भदंत प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं, इनके आमंत्रण पर यह संघ यहाँ आया है और मैं कोटि कोटि संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सारे लोग, जितने लोग भी हैं यहाँ पर, विश्व बौद्ध संघ के सभी पदाधिकारी और विश्व संघ के नेतृत्व में चलने वाले, धम्म को आगे बढ़ाने वाले, और त्रिशण बुद्ध विहार से और काश्यप भंते काश्यप जी से संबंध बनाए, और आज के इस भगवंत कथा के अवसर पर आप जितने लोग भी इस मौके पर उपस्थित हैं, आप सभी के लिए मैं तथागत बुद्ध की करुणा मैत्री भावना से आप सबका मंगल चाहते हुए आप सबके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। समय बहुत कम है और आप सबको दूर जाना भी है, हम लोग को भी कहीं ना कहीं जाना ही है, लेकिन थोड़े समय में दो चार बातें आपके बीच मैं भी रखना चाहता हूं। बुद्ध का जो धम्म है वो समंदर के समान है,
समंदर का समान का कहने का तात्पर्य यह है, दिमाग में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चलते चलाते मैं इतनी बात मैं कहना चाहूंगा कि पूर्वांचल का एक केंद्र है आजमगढ़ और त्रिशण बुद्ध विहार के हम लोग प्रांगण में हैं। संस्कार बदलता नहीं, सरकार बदल के क्या होगा। संस्कार बदलता नहीं, सरकार बदल के क्या होगा। आज इस नाव का नाविक पागल हो तो पतवार बदल के बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अनजाने गुलिस्ता क्या होगा। अभी तमाम सारी बातें आपके बीच एक लंबे समय से बड़े बड़े मंचों के टीवी और बुद्ध क्या नाम है यूट्यूब के माध्यम से एकीकरण की बात चल रही है। इससे साबित होता है कि हम लोग एकीकरण की दिशा में नहीं चल रहे हैं, हम केवल बात कर रहे हैं। इसके पीछे कारण केवल यही है कि जो समाज अपने महापुरुषों का आदर नहीं करता, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, तो उनका कोई भी संगठन भी काम नहीं करता। परिवार का भी संगठन, उसके शरीर का भी जो जितने पुर्जे हैं, जितने अंग हैं, वो भी सही से काम नहीं करते। इसलिए इस समय की पुकार है 100, 200, 1000 वर्षों से नहीं, हजारों हजारों वर्षों से केवल झूठ बोलने का नतीजा यहां तक आया। जो देश की दुर्गति हो रही है, मानवता की जो दुर्गति हो रही है, संस्कार की जो दुर्गति हो रही है, आप हम सबकी जो दुर्गति हो रही है, केवल एक झूठ बोलने से। अब आप कहें क्या हम झूठ बोलते हैं? झूठ बाबा साहब ने 1956 14 अक्टूबर को लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध का धम्म, अपने पूर्वजों का धम्म, जम्बूद्वीप का धम्म, मानवता का धम्म, उसके बीज का बीजारोपण किया। फिर से बुद्ध की खेती को लहराने का काम किया। बाबा साहब ने अपने उस दीक्षा समारोह में इस बात को कहा कि आपकी जिंदगी के लिए, इस देश के पशु पंछी के लिए, इस देश के पेड़ पौधों तक, जानवरों तक, आदमी के जीवन को सुरक्षित करने के लिए बड़े मुश्किल के साथ, बड़ी कठिनाइयों के साथ, बड़ी मैंने अपमानित जीवन जी करके, लोगों के जुल्म सितम को जी करके, आपकी बहादुरी के लिए, आपके बहार के लिए, आपके सुख के लिए मैंने अपने जीवन का जो मैंने त्याग किया है और आपको अधिकार मैंने जो दिलाया है, उसके बदले में ये अपने पूर्वजों का ये संस्कार है। इसे ग्रहण करना, दुनिया के तमाम सारे कर्मकांड को छोड़ देना, अंधविश्वास को छोड़ देना। लेकिन है क्या? मैं नहीं कहता कि आप मेरी बातों पे विश्वास करिए, मेरी कई बातों को मानिए, लेकिन हम लोग कहीं दूसरे जगह से नहीं है। हम भी आपके खून हैं, आपके परिवार के हैं। इस बात को कहना मैं लाजिम समझता हूं कि हमको अपने महापुरुषों को प्रेरणा मान के अपने बच्चों को नसीहत देने की जरूरत है। धर्म की बातें हमारे बहुत सारे
भदंत लोगों ने आपके बीच में रखा, बहुत अच्छी बात है। धर्म की जो टेक्निकल बातें हैं, जो सही सूझबूझ है, जो रीति रिवाज है, उसको जानने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि विश्व बौद्ध संघ के लोगों ने आपको बताने में कोई कसर नहीं किया होगा। आज धम्म सम्मेलन में भगवंत बुद्ध की भगवंत इस कथा के अवसर पर सबको सफेद वस्त्र पहन के आना चाहिए, ये सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ये तीसरा बुद्ध विहार में भदंत काश्यप जी हमारे रहते हैं। हफ्ते में एक बार अपने परिवार के साथ आकर के धर्म की टेक्निकल बातों को समझिए। पहला काम जो है उपासक उपासिकाओं के लिए पंचशील क्या चीज है, इसमें दीक्षित होइए। पूरे बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ उसको अच्छा से समझिए। जीवन में हर परिवार में अपने महापुरुषों के द्वारा अपने धम्म की जो पुस्तक, भगवान बुद्ध उनका धम्म, वैसे तो त्रिपिटक हमारा है, ये पुस्तक और बौद्धचर्या पद्धति और धम्मपद और मिलिंद प्रश्न, ये 4-5 किताबें आपके प्रत्येक घरों में रहना चाहिए। पढ़िए, जो चीजें समझ में न आए तो भंते जी से पूछिए, आपके बहुत करीब हैं। हम लोगों से पूछिए, विश्व बौद्ध संघ के लोगों से पूछिए, जरूर उसका मतलब बताएंगे। मौका मिले तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। इसलिए हम बहाना बनाने में बहुत आगे हैं। बहाना बनाने में बहुत आगे हैं, इसलिए बहाना मत ढूंढिए, रास्ता ढूंढिए। और रास्ता ढूंढना भी नहीं है, एक चित्त को एकाग्र करके बाबा साहब को जीवन में प्रेरणा मान करके अपने बेटा और बेटियों को उस प्रेरणा से अवगत कराइए। शिक्षित करो, संघर्ष करो, संगठित करो। इसका मीनिंग मतलब केवल बता देंगे, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का मतलब बता देंगे। मैं बता दे रहा हूं, वो आंधी नहीं तूफान बन जाएगा। जो आप चाहेंगे परिवार में, आपके बच्चे सुंदर क्यों नहीं होते, विद्वान क्यों नहीं होते, कर्मठ क्यों नहीं होते, पहलवान क्यों नहीं होते और शास्त्री क्यों नहीं होते? आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, आपको पता नहीं है। इतने से काम नहीं चलने वाला, इतने से काम नहीं चलने वाला। हमको फिर से अपनी सारी ताकतों को सजो करके ठीक से अपने बेटा और बेटियों को अच्छी तरह से तालीम देने की जरूरत है, शिक्षा देने की जरूरत है। साल में 2 बार लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, वैशाली, इन स्थलों पे आपको जाना चाहिए। अकेले नहीं, अपने बहू, बेटा और बेटियों के साथ, परिवार के साथ। उससे प्रेरणा मिलती है, उससे शिक्षा मिलती है। इसलिए आपको भंते जी ने पंचशील दिया। पंचशील का मतलब 5 नियम जीवन में, गृहस्थ जीवन का पालन करना, यानी जीवन में प्राणवान बनना। प्राण आदि पाता, प्राणवान बनना, क्योंकि प्राण के बगैर ये शरीर चलने वाली नहीं है। प्राण मिलेगा कहां से? अगर शरीर में जान है, वो ताकत है, वो एनर्जी है, तो सुबह से शाम तक आप चलते हैं, हर क्षेत्र में काम करते हैं। रोज वो ऊर्जा खत्म होती है, लेकिन कहीं से वो ऊर्जा आनी भी तो चाहिए, तो वो कहां मिलेगी? तो सवेरे 4 बजे भोर में उठ करके
स्वपरिवार आपको जहां भी जगह मिले साफ सुथरी वहां टहलना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। घर में हफ्ते में जरूर, रोज नहीं तो एक बार हफ्ते में पूरा स्वपरिवार बैठकर आपस में भोज करना चाहिए, एक साथ बुद्ध वंदना करना चाहिए। अधीन दाना मतलब लोग समझते कि जो दान में मिल जाए ले लो, नहीं, ऐसा नहीं। बिना कोई चीज दिए दूसरे से कोई चीज लेना ये भी एक अपराध है। तो भिक्षु लोगों को आप दान देते हैं तो क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि भिक्षु पहले आपको वो विद्या दान देता है, धन दान देता है, आपको शिक्षा के माध्यम से आपको आचरण बताता है, तब बाद में वो भोजन दान लेता है। कामेषु मिच्छाचारा, आज कैरेक्टर की जरूरत है, आचरण की जरूरत है। आज लड़के लड़कियां, हम आपके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हर गार्जियन का यह काम है, ये देखना होगा कि हमारा बेटा और बेटी कितने बजे रात को पढ़ता है, कब जगता है, कितना पढ़ता है, स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, देर क्यों कर दिया। बेटियां हमारे परिवार, हमारे संस्कार और संस्कृति की धरोहर है, उसका पालन पोषण अच्छी तरह से होना चाहिए। मूषावादा बेरमणी सिक्खापदम समादयानि, यानी अपने मुंह से झूठ बोलना, चुगली करना, बिना मतलब की बात करना, बकवास करना, चुगली बड़ी खराब चीज है। एक चुगली ने भारत को 2-3 धड़ों में मार दिया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, केवल चुगली की बात थी। और आज मजे की बात तो यह है कि जो 5वां सील है भगवती जी ने बताया, सूरा मेरे मजबमात थाना बेरमणी सिक्खापदम समादयामि, सूरा मैंने शराब, कच्ची पक्की नशीली वस्तुएं, प्रमाद और वेश्यावृत्ति, इन स्थानों से बिल्कुल विरक्त रहना चाहिए। अब तो ये जायका बन गया है, परिवारों में देखा जाता है, हर फंक्शन में देखा जाता है, लेकिन आप उसमें से नहीं हैं। लेकिन अच्छाई को फैलाने की जरूरत है। तो एक ज्यादा न कुछ कहते हुए, जिस दीप को हम प्रज्वलित कर रहे हैं भदंत प्रियदर्शी जी को, तो वो इसी तमसा के तट पर आजमगढ़ जनपद से ही ये दीप है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें खुराक देना चाहिए, तेल डालने की जरूरत है, मतलब ऊर्जा देना है, और आपसी कटुता को छोड़ करके बंधुता लाने की जरूरत है, आपसी शिकवा शिकायत बंद करने की जरूरत है। इसी के कारण आज देश के अंदर हमें हर तरह की विकास के रास्ते को रोका जा रहा है। तो आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं फिर एक बार 9 वर्ष की बधाई के साथ आप सबको तथागत बुद्ध की करुणा मैत्री भावना से आप सबका मंगल चाहते हुए आप सबके उत्तम स्वास्थ्य उज्जवल भविष्य में कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बोले साधु 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 साधु।